हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आपको मिलने वाला है मैथ्स का वो शॉर्ट ट्रिक्स जो आपको देख के बहुत ही एक तरह से कह लीजिए मज़ा आ जाएगा। और क्यों मैं कह रहा हूँ मज़ा आ जाएगा, ये आप इस वीडियो में बने रहेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा थोड़ी देर में। और ये जो आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं ये है हमारा एवरेज चैप्टर। तो मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे और यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और मे बी ये क्वेश्चन आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा मैं, फटाफट से मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें, कंसेप्ट और फिर क्वेश्चंस को लगाने का तरीका। याद रखिएगा, जब हम लोग एवरेज पढ़ते हैं, जब भी हम लोग कभी भी एवरेज पढ़ रहे हैं तो दो चीज़ें याद रखिएगा एवरेज पढ़ते समय। एवरेज का जो मतलब होता है वो होता है औसत। औसत जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, एवरेज। औसत का क्या मतलब हुआ, मान लीजिए एक बोरा है, ये मैं मान लेता हूँ, एक बोरा है, एक सैक है, बैग में कह लीजिए या सैक मान लीजिए, कुछ भी कह लीजिए फ़िलहाल के लिए। एक बैग है मेरे पास, बहुत सारे एक और बैग ले लेता हूँ सेम साइज का बैग ले लेता हूँ। तो हर बार क्या होता है, मान लीजिए अगर ये एक बैग है और ये एक बैग है, अगर मैन्युफैक्चर हुआ है किसी कंपनी में तो ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों का वेट सेम ही हो। मतलब प्रोबेबली ये होता है कि दोनों का वेट सेम हो जाए। मान लीजिए अगर इस वाले बैग का वेट जो है, अगर आपका 1 किलो 400 ग्राम अगर है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली 1.4 kg इसका भी हो जाए। मैं ऐसा मान सकता हूँ कि ये हो सकता है 1.38 हो जाए, 1.28 हो जाए, 1.5 हो जाए, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई मान लीजिए अगर पूछ ले इस बैग का वेट क्या है, तो आप क्या सभी को मापेंगे क्या? नहीं, आप एक एवरेज आइडिया, एक रफ़ आइडिया लगा देंगे कि बैग जो है हमारा बैग का वेट है 1.4 kg। तो एक अनुमान हमने लगाया, एवरेज में बोल दिया। मान लीजिए जैसे अगर आप एक घर जा रहे हैं, एक साइकिल से आप अपने मान लीजिए घर जा रहे हैं या दौड़ के ही जा रहे हैं, तो दौड़ते दौड़ते जब आप जा रहे हैं तो कभी आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रहे हैं, कभी आप ज़्यादा मान लीजिए थक गए तो आप अपना स्पीड कम कर देंगे, 5 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से आप दौड़ रहे हैं, या साइकिल से जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं। तो आपका एवरेज जो हम लोग बोलेंगे स्पीड है वो आपका, वो ना तो 10 किलोमीटर से आपने कंटिन्यू दौड़ा है, ना तो आपने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ा है। तो हमें अगर किसी को बताना पड़े कि आप भाई जो आए हैं वो यहाँ पे कहीं पे अगर आप गए हो तो किस स्पीड से आप गए, ये चीज़ अगर आपको बताना हो तो आप तो 10 नहीं कह सकते, 5 नहीं कह सकते हैं, तो आपको एक बीच का कुछ बताना पड़ेगा ना कि ये मेरा लगभग एज्यूम कर लीजिए कि इस रफ्तार से मैं आया हूँ दौड़ दौड़ कर, या बाइक से या साइकिल से। तो इसी को कहते हैं औसत, ठीक है। औसत ये बेसिकली है, ज़्यादा फार्मूला नहीं डिस्कस कर रहा हूँ मैं, आपसे कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि कभी भी अगर आपको औसत निकालना होता है, कभी भी अगर आप औसत निकालना चाहते हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा, औसत निकालने का जो तरीका है, मान लीजिए बहुत सारा आपके पास नंबर्स है, मान लेते हैं x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, इस तरह से जाते रहिए nth नंबर तक। तो अगर आपको औसत निकालना है तो आप इस तरह से n से उसको डिवाइड कर देंगे, समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ 1 2 3 4 5, ये कोई मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, मैंने कोई भी चीज़ को ऑब्जॉर्व किया है, ठीक है, किसी चीज़ को मैंने एब्जॉर्ब किया है। उस चीज़ का अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए ज़रा एवरेज क्या होगा, इस मेरा जो परीक्षण है इसका एवरेज क्या होगा, तो आप गिनेंगे कि कितना बार ये ऑब्जर्वेशन हुआ है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल के आ जाता है, ठीक है ना। अब दूसरा बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला भी आप क्या लीजिएगा, और कि मान लीजिए अगर आप ए से बी तक गए हैं, ठीक है, ए और बी 2 पॉइंट है, ए और बी क्या है, 2 पॉइंट है, ठीक है ना। जब आप ए से बी की ओर जा रहे हैं, फिर से देख लीजिए, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ए से बी ये 2 पॉइंट है मेरे पास, अगर आपको जाना है तो अगर मान लीजिए आप गए x किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आप गए हैं, लेकिन जब आप रिटर्न आ रहे हैं उस प्लेस से तो आपका जो स्पीड था वो y किलोमीटर प्रति घंटा हो गया है, y किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से हो गया है। तो अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि एवरेज बताइए कि आपका स्पीड क्या था एवरेज जाने और आने में, तो इसको निकालने का तरीका ये होता है, हम बोलेंगे 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये वाला अगर चीज़ समझ गए
तो आपको मैं ऐसा बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको ये क्वेश्चन करने में। अगर आप मान लीजिए एक व्यक्ति किसी दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करके y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर वापस आ जाता है, तो इस कंडीशन में आपको औसत चाल निकालने के लिए 2xy अपॉन x प्लस वाई करना पड़ता है। अब मैंने 2xy क्यों किया है आप ज़रा समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ एक पहाड़ है, ठीक है ना, यहाँ से आप चढ़ रहे हैं पहाड़ पे, साइकिल लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो जाने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा। जाने में मान लेते हैं आपको लग गया 2 घंटा, ठीक है, 2 घंटा चढ़ने में लग गया साइकिल से। लेकिन उतरने में क्या 2 घंटा लगेगा क्या? आप ज़रा बताइए। उतरने में 2 घंटा नहीं लगेगा। तो आप एवरेज कैसे निकालेंगे इस कंडीशन में? आपका एवरेज तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे अलग अलग हमारा क्या है, टाइम टेकन अलग अलग हो रहा है, स्पीड हमारा अलग अलग है, लेकिन डिस्टेंस तो सेम है। तो इसीलिए जब हम एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 डिस्टेंस होने के कारण हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे में हम लोग एक्स प्लस वाई को शॉर्टकट ट्रिक के लिए इसको बनाया गया है। याद रखिएगा, ऐसा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं। आपके पास जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो बोला है कि 5 संख्याओं का औसत 32 है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? एक बार लिख लीजिए, 5 है। औसत कितना है आपका? एवरेज कितना है आपका? एवरेज है 32। एवरेज कितना है? 32 है। तो याद रखिएगा, एवरेज को हम लोग इधर लिखते हैं और 32 है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 5 है। निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे जो भी चीज़ आएगा, इसको और इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो वो आ जाएगा कि यहाँ पे जो नंबर होना है, ये एक याद रखिएगा कि एवरेज को और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे जो आना है वो निकल के आ जाएगा। याद रखिएगा, याद रहेगा ना? हाँ याद रहेगा। तो बोला 5 संख्याओं का औसत 32 है। यहाँ पे लिख लेते हैं 32 है भाई। ये बराबर किसका होगा? 5, और यहाँ पे कुछ होगा, मान लीजिए नंबर्स, कुछ नंबर का योग होगा। तो योग कैसे निकालेंगे? इन दोनों को गुना करिए पहले। तो गुना करते हैं 32 को 5 से, तो कितना हो जाएगा? तो देखिए 2 पंचे 10 होता है, और 5 दिया 15, और 1 16 होता है। तो आपका कितना आ गया? 160 आ गया, ठीक है ना। तो 160 आ गया, योग नंबर का योग 160 आ गया। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं योग कितना आया? 160 आया है, ठीक है। अब हम क्या, पहले मिटा लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 160 आया है। हाँ, अब बोला है कि इनमें से एक संख्या छोड़ दी है। ये जो नंबर जिसको हमने जोड़ा 160 आया ना, गलती से हमने क्या किया, उसमें से एक नंबर को छोड़ दिया हमने। तो कहने का यही मतलब है, 160 जब जोड़ रहे थे, अभी हमने एक नंबर को छोड़ दिया। मान लेते हैं वो नंबर x है, मान लेते हैं वो नंबर x है। तो अगर आप 160 पहले था, ऑब्जर्वेशन नंबर 5 था, तो अब क्या होगा ज़रा बताइए? एक ठो तो छोड़ दिया तो 4 हो जाएगा, एक ठो तो छोड़ दिया तो 4 हो जाएगा। अब ये भी दे रखा है कि औसत 30 है, तो औसत भी दे रखा है 30 है, मतलब एक संख्या छोड़ दिया जाने पे औसत 30 हो जाता है। तो 60 माइनस x कर दे रहे हैं, मान लीजिए वो नंबर घटा दिया हमने, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 हो जा रहा है। इसको गुना करिए, तब ये वाला जो ऊपर में इसका इक्वल आएगा। तो कितना आता है? 120 आ रहा है हमारा। 330 इंटू 4 करेंगे तो 120 आ रहा है। पहले से हमारा योग 160 निकल के आया था, अभी हमारा योग निकल के कितना आया है? 120 निकल के आया है। और यहाँ से अगर आप देखें तो आपका माइनस करने से 40 आ रहा है, 40 आ रहा है। तो बोला छोड़ी गई संख्या कौन सी है? तो x का मान ही तो आया है 40, और x का मान को ही हमने क्या मान रखा था? वो नंबर संख्या मान रखा था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो 40 इसका जो आंसर है वो बिल्कुल ही सही है। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बढ़ते हैं अपने दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़िए, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोल रहा है कि एक कक्षा के, मैं बोल रहा हूँ, एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। मतलब एक कक्षा में, एक क्लास में जो बच्चे हैं, क्लास में जितने स्टूडेंट हैं, 24 छात्र का जो औसत आयु है वो है 14 साल, ठीक है ना। 14 साल आयु है। उसके बाद अध्यापक की आयु भी अगर हम लोग सम्मिलित कर लेते हैं तो औसत 1 साल बढ़ जाता है। तो अध्यापक की आयु कितनी है ये बताना है बेसिकली। तो आप बताइए कि 24 छात्र है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 24 हुआ है कि नहीं, और औसत आयु 14 वर्ष दे रखा है। ये अगर आप लिखना, अगर आपको आ रहा है, इसको कैसे लिखेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो आप कोई भी क्वेश्चन को आराम से बना लेंगे। तो 14 औसत दिया है, 24 स्टूडेंट है, नंबर है, तो योग आपको निकालना है। तो कैसे निकलेगा? ये दोनों को गुना कर देंगे, 24 को 14 से।
तो यहाँ पे लिखिए 24 और यहाँ पे लिखिए 14। 14 अगर 14 का पहाड़ा 4 बार बोले तो कितना होता है? 14 चौका 56 होता है। 6 लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 5। 14 दूनी 28 और 28 और 5 कितना होता है? 33 होता है। तो कितना हो गया? 336 हो गया। तो बताइए योग कितना हो गया? योग कितना हो गया? पहला कंडीशन के लिए योग कितना हो गया? 336 हो गया, है कि नहीं? 336 हो गया। अभी बोला कि 24 बच्चा तो है ही है, मास्टर वो घुस गया है बीच में, मास्टर जी भी घुस गया है, ठीक है ना। तो मास्टर जी जब घुस गया तो पहले से जो 24 गो था, यहाँ 336 था, तो काहे मिट गया रे भाई। यहाँ पे 24 गो था बचवा, एक तो मास्टर जी था। अब इसका औसत कितना बोला है? अब जरा क्वेश्चन पढ़िए। तो औसत आयु अब क्या हो जा रहा है? 1 साल बढ़ जा रहा है। तो पहले औसत आयु था कितना? 14 वर्ष था। तो अभी कितना बढ़ जा रहा है? 1 वर्ष, तो 15 वर्ष हो जा रहा है। योग कितना होगा? निकालिए फटाक से। तो 25 यहाँ पे हुआ, अब 15 इसको गुना कर देंगे। तो 25 को जब आप 15 से गुना करेंगे तो 15 पचे 75 का 5 लिखते हैं, 15 दूनी 30 और 7 37 लिखते हैं। तो 375 नया वाला योग आया है। तो पहले से आपका योग है 336 और नबका जो है वो है 375 आया है। आया है कि नहीं आया है? अब ये दोनों को घटा दीजिए ना, 15 से 6 ले जाइए तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 6 से 3 ले जाएंगे तो 3 बचेगा। तो 39 जो वर्ष है वो मास्टर जी का उम्र है। मतलब फाइनली मास्टर जी को 39 के उम्र में जाके जॉब लगा, ठीक है ना। तो यहाँ से इस मेथड से आप इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब आइए अपना अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे कहता है कि 25 परिणामों का औसत 18 है। 25 परिणाम, यहाँ लिखेंगे 25। औसत बोला है तो यहाँ लिखेंगे औसत। यहाँ क्या होगा? ये दोनों को गुना करिए, 25 को 18 से गुना करिए। 18 से जब गुना करेंगे ना बाबू तो 18 पंचे होता है 90, और 90 का 0 लिखेंगे। 18 दूनी 36 और आपके पास 9 बचा है, 9 6 15 होता है, तो ये हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो ये आपका 450 आया। योग कितना आया जरा बताइएगा? योग कितना आया? अपने मुंह से बोलिए। 450 योग आया है। योग आ गया। अब क्या बोल रहा है? अब आगे पढ़िए। बोला 12 परिमाणों का औसत 14 है। पहले 25 का निकालें तो योग आया 450। अभी क्या बोल रहा है? अभी हमसे ये कह दिया है कि जब 12 को ले रहे ना, यहाँ 25 लिए थे तो इतना आया। अब नहीं बोल रहा है, अब बोल रहा है कि 12 को लेना है बस। 12 ठो परीक्षण को लेंगे तो औसत इतना आ रहा है। तो जब हम 12 ठो ले रहे हैं परीक्षण, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 है तो औसत 14 है। तो योग कितना निकलेगा? दोनों गुना करिए। 12 को जब गुना करेंगे 4 से तो 12 चौक 48 का 8 लिखेंगे। अब 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12 होता है। अब 12 और 4 कितना होता है? 16 होता है। तो ये हो गया हमारा योग दूसरा वाला कंडीशन के लिए। ये दूसरा योग आ गया 168। पहला वाला के लिए 450 और दूसरा के लिए 168। तो सिग्मा का मतलब योग होता है, ये था 450 और सिग्मा 2 मतलब योग दूसरा के लिए है कितना? 168 आ गया। अब अगला प्रश्न पढ़िए। बोला है अंतिम 12 परिणाम का औसत 17 है। मतलब पीछे से इस तरह से बहुत सारा नंबर्स है, पीछे से 12 ठो का औसत 17 दिया है, ठीक है ना। तो जरा देख लेते हैं। पीछे से 12 ठो, तो यहाँ पे फिर से 12 लिखना पड़ेगा और औसत निकालेंगे कितना? 17 दिया है। योग निकालेंगे तो 12 को 17 से गुना करिए तो देखिए कितना होता है? 12 84 होता है, तो 4 लिखिए। फिर 12 का 12 होता है और 12 और 8 कितना होता है? 20 होता है। तो देखिए सिग्मा 3 मैंने योग तीसरा वाला कंडीशन के लिए योग आ गया कितना? 204। तो चलिए एक बार फ्रेश से लिख लेते हैं। E1 है हमारा, मतलब सिग्मा 1 है हमारा 450। सिग्मा 2 कितना आया है? 168 आया है। और सिग्मा 3 तीसरे कंडीशन के लिए कितना आया है? 204 आया है कि नहीं? 204 आया है। अब बोला है कि 13वां परिणाम क्या है? मैंने इस तरह से बहुत नंबर लिखा है ना, तो 13 नंबर पे जो संख्या है वो कौन सा है? इधर से 25 टो टोटल का 18 था, इधर से 12 ठो का टोटल कितना था? 14 था, पीछे से 12 ठो का कितना था? 17 था। तो ये बच रहा है ना, तो उसको हम लोग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए ज़रा सा। कुछ नहीं करना, घटा देंगे बेसिकली। देखिए 450 पूरा के लिए आया था, आगे से 12 का 168 आया था, ठीक है ना। इसको घटा देंगे, फिर 204, फिर 204 घटा देंगे जो आएगा। तो ये कहने का मतलब है कि 450 से ये दोनों को जोड़ के घटा दीजिए। तो 450 में से इसको जोड़िए पहले। तो ये हो गया 8 और 4 12 का 2 6 और 1 7 हो गया, 2 और 1
3 हो गया, तो 372। तो 450 से आप क्या करेंगे, 372 को घटा देंगे। तो 450 से 372 जरा घटाइए। तो 400 से जब 300 गया तो कितना हो गया आपका, उधर 100 बच रहा है, इधर 50 है। अच्छा ठीक से घटाइए, 10 से 2 गया तो देखिए 8 आ रहा है, यहाँ पे 5 की जगह 4 बचा है, 4 14 से आपका 7 जा रहा है, तो 14 से 7 गया तो कितना बच रहा है, 7 बच रहा है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 कट गया, तो 78। तो वो नंबर जो है ना बाबू, 13 नंबर, 13वां जो परिणाम है वो 78 आपका होगा। तो ये आपका आंसर कितना निकल के आया है, 78 आपका आ गया है। समझ लें, इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है पकड़ पकड़ के। अब आइए अगला प्रश्न पे बात करते हैं आपसे। कोई भागा तो नहीं अभी तक? हाँ देखिए, बोला किसी सप्ताह में, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, एसएससी में पूछा गया 2006 में। किसी सप्ताह में सोम मंगल बुध, ऐसे लिख लीजिए, सोम मंडे बोलते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का इसका जो एवरेज है ना वो कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, 40 दे रखा है। इतना डिग्री सेल्सियस था एक सप्ताह में, मंगलवार सोम मंगल बुध 40 डिग्री सेल्सियस औसत था, ठीक है ना। अब बोला है कि मंगल बुध, तो मंगल और बुध, मंगल बुध और बृहस्पति, इसका औसत था 41 डिग्री सेल्सियस, 41 डिग्री सेल्सियस। तो बोला यदि बृहस्पतिवार का तापमान 42 डिग्री था, अगर खाली बृहस्पतिवार, ये जो ट्यूसडे है थर्सडे है, ये हमारा 42 डिग्री सेल्सियस था, है कि नहीं। तो सोमवार का तापमान आपसे बोला है क्या होगा, मंगलवार का क्या तापमान था बताइए। मतलब मंडे का दिया है, ट्यूसडे का दिया है और वेडनेसडे का दे रखा है, कितना था, 40 था। ट्यूसडे का दे रखा है, वेडनेसडे का दे रखा है और थर्सडे का दे रखा है, ये था कितना हमारा, 41 डिग्री सेल्सियस था। थर्सडे का अकेला भी दे दिया, ये भी बोल दिया कि बृहस्पतिवार को 42 डिग्री सेल्सियस था। ये वाला पूछ दिया है कि मंगलवार को क्या होगा, ज़रा बताइए, मंगलवार को तापमान जो था वो क्या था, ज़रा बताइए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप देखिए, तो मंगल सोम मंगल बुध, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन होता है और औसत कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। तो इसका योग कितना होगा, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 120 आया। तो योग सिग्मा 1 से लिख दिए, 120 आ गया है कि नहीं, 120 आ गया है। अब मंगलवार ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, है कि नहीं, ये भी 3 दिन होता है, इसका योग कितना दे रखा है, 40, इसका औसत 141 है। फिर सिग्मा 2 यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये हमारा 123 हो गया। गुना कर लीजिए 41 को 3 से, तो 123 आ गया ना, तो 123 आ गया। तो लिख लीजिए सिग्मा 1 आया है 120 और सिग्मा 2 कितना आ गया है, 123 आ गया है। तो घटा लीजिए ज़रा दोनों को, तो आएगा कितना, 120, 123 से 120 घटाइए तो 3 आ रहा है, 3 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस आ रहा है ना। तो अब आपको क्या करना है, गुरुवार का 42 डिग्री था तो लिखिए 42 डिग्री और यहाँ से घटा देंगे 3 को, निकल के आएगा 39 और 39 डिग्री सेल्सियस आपका सोमवार का है। बस कुछ नहीं करना है, पहले तीनों का दे रखा था 40, वहाँ से हम लोग योग निकाले, फिर 3 ठो का दे रखा था, हम लोग योग निकाले, योग 1 से मतलब योग 2 से, योग जो सिग्मा 1 है उसको घटा दिए सिग्मा 2 से, 3 डिग्री सेल्सियस आया। बृहस्पतिवार का 42 दे रखा था, 42 से 3 डिग्री सेल्सियस को हम लोग ने क्या किया, घटा दिया, 39 डिग्री सेल्सियस निकल के हमारा आ गया, ठीक है। ये शॉर्टकट ट्रिक है। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन जब देखेंगे तो बोला है 8 व्यक्ति में से, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 8 व्यक्ति में से एक 45 केजी भार वाला व्यक्ति के स्थान पर एक अन्य व्यक्ति आ गया है, उसका औसत भार 1.5 किलोग्राम वृद्धि हो गया, तो नए व्यक्ति का भार कितना है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा भी गया है, देखिए जरा सा। तो भार कितना बढ़ रहा है, औसत 1.5 किलो बढ़ रहा है, 1.5 किलो, और कितना व्यक्ति है, 8 व्यक्ति है, गुना कर दीजिए कितना आ रहा है, 15 8 है 120, तो आ गया कितना, 12 किलो निकल के आ गया। तो इतना भार में वृद्धि कितना हो रहा है, 12 किलो हो रहा है। तो पहले कितना था, भार 45 किलो था, ठीक है ना, तो 45 किलो भार भी कितना आ रहा है, 12 केजी आ रहा है। तो दोनों का जोड़ दीजिए तो हो कितना गया, 40 और 10 50 और 60 और 7 67, तो 67 किलो उस नया वाला आदमी का, मतलब खाया पिया हुआ आदमी है, 67 किलो उसका वजन है। इतना वृद्धि हुआ था, 8 व्यक्ति था, एवरेज 12 किलो बढ़ गया, मतलब टोटल वेट 12 किलो बढ़ा है।
45 किलो वो आदमी का बकलोलबा का मतलब जो वेट था उतना था, अब 12 किलो अभी नबका का बढ़ जा रहा है, तो 67 किलो से 67 kg वेट आपका बढ़ जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, बोला है 10 संख्या का औसत का गणना 25 किया गया। मतलब कि 10 संख्या था, यहाँ 10 लिखेंगे, इसका जो औसत है एवरेज है 25 था, तो बताइए योग क्या होगा? 250 होगा कि नहीं होगा? 250 होगा, 250 होगा। ठीक है, योग कितना? 250 लिख लीजिए। बोला है औसत का गणना करते समय 34 के स्थान पे त्रुटि से गलती से 54 ले लिया गया, तो सही औसत क्या है? मतलब एक यहाँ पे 34 लिखा हुआ था एक नंबर, उसके जगह पे 54 ले लिया गया है, तो उसको हम लोग अब सही कैसे करेंगे? तो देखिए आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि 25 हमारा जो नंबर था, ठीक है, जो हमारा नंबर था वो कितना आया है आपका? हमारा 250 निकल के आया है। तो अब हमको क्या करना है? देखिए 34 हमारा इतना होना चाहिए, लेकिन हम 54 लेके क्वेश्चन बनाए हैं, तो ज़रा 54 से 34 घटा के देखते हैं कि कितना ज़्यादा बढ़ा है ये। तो 4 से 4 घटाइए तो 0 आता है, और 5 से 3 घटाइए तो 2 आता है। 20 हम लोगों ने क्या किया है? 20 हम लोगों ने बढ़ा दिया है। तो योग जब हमारा पहले 250 था तो हम लोगों ने बढ़ा के योग निकाला था, तो अभी 20 घटा भी तो देंगे, तो हमारा कितना आ गया? 230 योग सही निकला। अब अगर योग हमारा 230 आया है तो संख्या 10 ठो है, तो काट जब देंगे तो कितना आ जाएगा? तो कट के ये आएगा 23 है, वो सही औसत 23 है। नहीं समझ में आया होगा? 10 ठो संख्या था, औसत दिया है 25, तो यहाँ से हम लोग योग निकाले तो 250 आया, लेकिन एक नंबर ये जो योग में हम लोग किए हैं उसमें से एक नंबर 34 की जगह पे 54 ले लिए हैं, तो योग बढ़ गया, 250 हो गया, लेकिन असली में वो नहीं है। तो 54 के स्थान पे हम लोग 34 के स्थान पे 54 ले लिए थे गलती से, तो 20 ज़्यादा ले लिए थे, इसलिए योग ज़्यादा हो गया। तो 250 योग था, इसलिए हम लोग 20 घटा दे रहे हैं, जो ज़्यादा ले लिए थे, तो ज़्यादा लेंगे तो कैसे होगा? तो बेमानी हो जाएगा। तो योग है 230, योग से हम लोग 10 अगर 10 था हमारा संख्या, इससे काट देंगे तो 23 निकल के आया। तो इस आंसर का जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 23 होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, बोला एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, आधा भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, तो औसत चाल क्या है? अब आप लोग क्या करेंगे? ऐसे निकालने का कोशिश करेंगे, 6/3 और भाग कर देंगे 2 से, तो निकल के आ जाएगा 18/2। सॉरी गलत हो गया, 6 + 3 करेंगे, यहाँ लिख देंगे 2, तो ये हो गया 6 3 9/2, और आपका आंसर आ जाएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपको मैंने बताया था कि 2xy लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे x + y, तब ये सही होगा। तो चलिए, तो 2 गुना x है 6, y है कितना 3, और नीचे में x + y तो 9 हो जाएगा। तो सॉल्व करिए, तो देखिए 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6, तो दोनों को 2 बचा, तो गुना करेंगे तो कितना आ गया? 4 किलोमीटर इसका सही उत्तर आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा? 4 किलोमीटर सही आंसर आएगा। लेकिन वहाँ पे 4.5 किलोमीटर आ रहा था। एक क्वेश्चन और देखिए, अगर हम आपको कह देते हैं कि x है 6 किलोमीटर और y है आपका 4 किलोमीटर, तब कैसे करेंगे? तो 2 गुना XY करेंगे, तो 2 गुना 6 गुना 4, नीचे में 6 और 4 10 हो जाता है, XY करेंगे प्लस, तो हो गया कितना? 6 दूनी 12, 12 चौक 48, तो 48 को भागा करेंगे 10 से, तो आपका उत्तर निकल के आएगा 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये औसत चाल है, गलत नहीं होगा। तो हमेशा उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, और अगर ये आपको समझ में आ गया है तो आप और अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको टेलीग्राम पे इसका एक PDF भी डाल दूंगा क्वेश्चन का। ठीक है, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, और तब तक अपने प्रिपरेशन को अच्छे से कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू। बंद काहे नहीं हो रहा है रे भाई?